लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी बीच अलग अलग चैनलों ने भाजपा को तो बहुमत भी दे दिया है, लेकिन भास्कर ने अपना एग्जिट पोल देकर भाजपा खेमे को शांत कर दिया है। भास्कर के एग्जिट पोल में भाजपा को राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में बम्पर सीटों का नुकसान होने जा रहा है। इन 4 राज्यों में लगभग 160 सीटों से अधिक है और हम आपको बताएंगे कि भास्कर के अनुसार भाजपा को किस राज्यों में कितना सीटों का नुकसान हो रहा है। तो आइए हम लोग सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि भास्कर के अनुसार जो भास्कर का एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है और इन राज्यों में भाजपा को कैसे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बहुत चुनाव प्रचार के दौरान बहुत कहा गया कि यहां पर बाबा का जलवा चलेगा, बाबा का जलवा चलेगा। बुलडोजर वाला राज्य के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जो कि भास्कर ने जो अपना एग्जिट पोल दिया है उसमें कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। यह भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है। पिछली बार के मुताबिक यानी 2019 में भाजपा को यहां से 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, यानी 62 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा इस बार 10 सीट गंवा सकती है। यह भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है। चलिए यहां पर जो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बढ़त मिल रही है, वो समाजवादी पार्टी को मिल रही है। पिछली बार के अगर आप चुनाव को देखेंगे, पिछली बार के रिजल्ट को देखेंगे तो 2019 में बुआ और बबुआ दोनों साथ में चुनाव लड़ा था और बुआ और बबुआ दोनों साथ में चुनाव लड़ा था, दोनों को 15 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार बुआ का भारी नुकसान है, क्योंकि बुआ इस बार अकेले चुनाव लड़ी है और बबुआ इस बार इंडिया गठबंधन में थे, यानी इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के अखिलेश यादव और कांग्रेस दोनों साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा है और उसका एक माहौल भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछली बार जो सपा उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर ही सिमट गई थी, इस बार भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक सपा वहां 14 से 18 सीटों तक जा सकती है। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 5 सीटों से 14 से 18 सीटों पर जाती हुई दिख रही है सपा। और अब भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर जो नुकसान हो रहा है 10 सीटों का नुकसान भाजपा को हो रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी बात होगी, ये कहा यह जाता है कि सत्ता का जो रास्ता है, दिल्ली का जो रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को डेंट लगेगा तो ये बहुमत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा अगर यहां पर कमजोर होती है तो ये आगे उनके लिए नुकसान हो सकता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, चूंकि कांग्रेस को भी 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है। पिछली बार कांग्रेस महज 1 सीटों पर ही सिमट गई थी, वो था रायबरेली। लेकिन इस बार भास्कर का जो एग्जिट पोल वो कह रहा है कि यहां पर कांग्रेस 3 से 4 सीटें ला सकती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 3 से 4 सीटें कौन सी होगी। क्योंकि इस बार सोनिया गांधी चुनावी मैदान में नहीं है। सोनिया गांधी की सीट पर से राहुल गांधी खुद इस बार चुनावी मैदान में है और अमेठी में उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को उतारा है स्मृति ईरानी के सामने। क्योंकि अमेठी पिछली बार राहुल गांधी यहां से हार गए थे, तो इस बार किशोरी लाल शर्मा को उतारा है और कहा यह जा रहा है कि किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे और यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी भी कहा जा रहा है। लेकिन भास्कर का जो एग्जिट पोल है अभी, यहां पर 10 सीटों का नुकसान भाजपा को होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा को 10 सीटों का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं यह भाजपा के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसमें अगर हम 2019 के रिजल्ट की बात करें तो भाजपा को 2019 में 62 सीटें मिली थी, बसपा को 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, अपना दल को 2 और कांग्रेस को 1। लेकिन इस बार बसपा को भारी नुकसान हो रहा है। भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक बसपा को 0 सीट मिल सकती है, तो यहां पर बसपा को नुकसान हो सकता है। चलिए अगर आगे हम बात करते हैं यहां पर दूसरे राज्य, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में यहां पर सबसे भारी नुकसान होने वाला है भाजपा को। भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर भाजपा को सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान हो सकता है। पिछली बार 28 सीटों में से भाजपा यहां पर 25 सीट यानी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक महज 12 से 14 सीटों पर ही सिमटने जा रही है। यहां पर 13 सीटों का नुकसान हो सकता है भाजपा को। जी हां, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भास्कर का ये एग्जिट पोल है और भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक 13 सीटों का नुकसान भाजपा को हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों का नुकसान और कर्नाटक में 13 सीटों का नुकसान। ये 10 और 13 23 बड़ी संख्या कही जा सकती है। ये एक बड़ी संख्या होगी, क्योंकि अगर भाजपा को ये नुकसान होता है, क्योंकि रिजल्ट तो 4 जून को आएंगे, तो वो 4 जून को देखने वाली बात होगी। लेकिन भास्कर का एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल में
अभी भी 2 ही राज्य में मिलाकर के कुल 23 सीटों का नुकसान हो रहा है। यहां पर कांग्रेस बढ़िया परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने सरकार बनाई तो ऐसा लग रहा था कि सिद्धारमैया की सरकार में कांग्रेस यहां पर मजबूत हुई है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, और वही देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, और भास्कर का जो एग्जिट पोल कह रहा है यहां पर कांग्रेस के लिए 11 से 13 सीटें लाने जा रही है यहां पर कांग्रेस। और अगर आप 2019 के रिजल्ट को देखेंगे तो भाजपा को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट और अन्य को 1 सीट। लेकिन 1 सीट से उठ करके कांग्रेस यहां पर छलांग लगाते हुई दहाई आंकड़े में जाती हुई दिख रही है। यह भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है 1 सीट से उठ करके भाजपा 1 सीट से उठ करके माफ करिएगा 1 सीट से उठ करके कांग्रेस 11 से 13 सीट तक ला सकती है, ऐसा यह भास्कर का एग्जिट पोल कहा जा रहा है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं मध्य प्रदेश का। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में दिखाता हूं, क्योंकि भास्कर का जो एग्जिट पोल है मध्य प्रदेश को लेकर के यहां पर भी कांग्रेस को फायदा हो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यहां पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है। वो फायदा कैसे होगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि भास्कर ने अपना जो एग्जिट पोल दिया है, भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक कुल 29 सीटों में से यहां पर बीजेपी को 23 से 26 सीटें आ सकती है। हालांकि आप कह रहे होंगे 23 से 26 सीटें आ रही हैं, अब क्या चाहिए, लेकिन चाहने वाली बात यह नहीं है, क्योंकि अगर आप 2019 के रिजल्ट को देखेंगे तो यहां पर भाजपा 28 सीट यानी 28 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। भास्कर का एग्जिट पोल यह कह रहा है कि 3 से 6 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। अब वो 3 से 6 सीटें कौन होगी वो देखने वाली बात होगी, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यहां पर भी भाजपा को 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जहां पर भाजपा 28 सीटें जीतने में सफल रही थी, वहां पर अब 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है। वहीं अगर आप पिछली बार के रिजल्ट में देखेंगे तो महज 1 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, वो भी 1 सीट छिंदवाड़ा, जिसे कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। अब आगे है राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू कितना चलेगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। यहां पर भाजपा थोड़ी सी पीछे आती हुई नजर आ रही है, जो पिछली बार की सीट थी उससे घटती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में कुल 25 सीट है, कुल 25 सीटों में से भाजपा को 24 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कुल 24 सीटों पे महज 1 सीट हार गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार भाजपा 24 से नीचे गिर करके 18 से 22 सीटों तक सिमट सकती है। यह भास्कर का एग्जिट पोल कह रहे हैं। भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर भाजपा 18 से 22 सीटों पर सिमट सकती है। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस को देखेंगे तो कांग्रेस 3 से 7 सीटों पर जीत सकती है, जो पिछली बार शून्य पर थी, यानी खाता भी नहीं खोल पाई थी जो कांग्रेस, इस बार 3 से 7 सीटें जीत सकती है राजस्थान के अंदर। तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि अशोक गहलोत का जादू चल सकता है, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपने देखा जिस प्रकार से इन 4 राज्यों में कैसे भाजपा को 30 से अधिक सीटों पर नुकसान हो रहा है। अगर 30 से अधिक सीटों पर ये 4 राज्यों में नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सत्ता की चाबी पाना इतना आसान नहीं होगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि वो 4 जून को रिजल्ट क्या आता है, और जो भास्कर का जो ओपिनियन पोल है, भास्कर का जो एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक कितने सीटों पर वो नुकसान देखने को मिलेगा, वो फाइनल रिजल्ट हम लोग 4 जून को देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो यहां पर रिजल्ट हम लोग देख पा रहे हैं, इसके अनुसार भाजपा को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वो सबसे अधिक नुकसान होता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल पिछली बार 2019 में 62 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, इस बार भाजपा 52 पर सिमट सकती है। ऐसा भास्कर का एग्जिट पोल कह रहा है कि यहां पर 52 से 57 सीटों पर सिमट सकती है। तो यानी यहां पर 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं अगर आप कर्नाटक में देखेंगे, वहां पर भी 12 से 13 सीटों का नुकसान हो रहा है भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक। वहीं अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो यहां पर भी कांग्रेस गेन कर रही है, 3 से 7 सीटों की बढ़त ले सकता है राजस्थान में। मध्य प्रदेश में भी 3 से 6 सीटों का बढ़त ले सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अब जो जैसे जैसे एग्जिट पोल आ रहे हैं, वैसे वैसे विश्लेषकों का अपना जो विश्लेषण है वो भी सामने आ रहा है।